राधे राधे सभी बहनाओं को मेरी राधे राधे। सकट चौथ मैया की कथा सुना रही हूँ, सुनो। दो दौरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत पैसे वाली थी, दौरानी गरीब थी। दौरानी जेठानी के यहाँ गोबर कूड़ा करने जाती थी तो उसको कुछ रुपए पैसे दे देती, वह उसी से गुजर बसर करती थी। उसका पति लकड़ी बेचने जाता था। सकट आई तो जेठानी से बोली कि आज मुझको कुछ तिल दे दो, आज सकट चौथ है, तिलकुटा बना लूँगी। सारे दिन वह लीपा पोती करती रही और अपने पति को रोटी देने ना जा पाई। उसने लौट करके अपनी घरवाली को खूब मारा और वह रोती रोती सो गई। रात को सकट देवता आए और बोले, ओटा मारूं सोटा मारूं, मैं भूखा हूँ। वह बोली, थोड़े से तिलकुटा रखा है, खा लो। फिर बोला, ओटा मारूं सोटा मारूं, मैं प्यासा हूँ। वह बोली, देख लो कुछ घड़ा बड़ा में थोड़ा घना पानी रखो तो पी लो। ओटा मारूं सोटा मारूं, मैं कहाँ हूँ। वह बोले कि चारों कोने पाँच ही देरी हग लो। ओटा मारूं सोटा मारूं कि मैं लेटिन कहाँ पहुँचूँ। उसने कहा, गुस्से में कह दिया कि मुझ कमबख्त के लिलार से पहुँच लो। उसने ऐसा ही किया। सुबह उठ कर के उसने देखा कि सारा घर चमक रहा था, माथे पर हीरा जड़े हुए थे। उसे समेटने में देरी हो गई तो जेठानी के बच्चे देखने आए। जाकर के उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज तो चाची के घर में खूब सारा धन दौलत हो गई है, तुम ही जाकर के उसके घर गोबर कूड़ा कराओ। जेठानी भागी गई। वह बोली, एरी बहना, तेरे यहाँ इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई। दौरानी ने सीधे भाव से सकट देवता की सारी कथा सुना दी। जेठानी सोचने लगी कि कब सकट चौथ आवे मैं भी ऐसा करूँगी। साल भर पीछे सकट चौथ आई तो जेठानी ने सारा घर लीपा पोता, खूब सारा तिलकुटा बनाया और नई जेघड़ पानी से भर करके रखी। अपने पति से बोली कि आज तुम लकड़ी बीन कर लाओ। वो बोला, संपत्ति में बिपता क्यों मांग रही है। शाम को जब वो लौटा तो बोली कि आज तुम मुझको मारो। वह बोला कि आज तक मैंने तुझे नहीं मारा, आज क्यों मारूं। जब वह जिद करने लगी तो उसने एक चांटा मार दिया। रात को सकट देवता आए तो बोले मैं भूखा हूँ। बोली कि खूब सारा तिलकुटा बनाया है, खा लो। कलश भरे रखे हैं, पानी पी लो। फिर सकट देवता बोले कि मैं कहाँ हगूँ। वह बोली, चारों कोने पाँच ही देरी पड़ी है, जहाँ चाहे वहाँ कर लो। ओटा मारूं सोटा मारूं कि मैं लेटरिन कहाँ पहुँचूँ। वह बोली, मुझे भगवान के लिलार से पहुँचो, और कहाँ पहुँचोगे। सुबह उठकर देखा तो सारे घर पर में बदबू आ रही थी, माथे पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही थीं। तब उसका आदमी बोला कि रात को तो तुझे नहीं मारा, पर अब मारूंगा। वह उसे मारने लगा तो वह बोली, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या हो सकता है। पंडितों से पूछने गए कि यह कैसे समेटेगा। पंडितों ने कहा कि अपने धन में से जो धन तुम्हारे पास है उसको आधा धन दौरानी को दे दो। जेठ ने सारे धन में से आधा धन छोटी बहू को दे दिया। जेठानी ने एक हंसली चाकी के नीचे दुबका कर रख दिया तो एक कोना रह गया। फिर पंडितों के पास गई और पूछा कि अब कैसे होगा। वह बोली कि तुम्हारी बहू ने एक हंसली को चाकी के नीचे छुपा दिया है, उसे भी आधी करके उसको दे दो, तब ये सब समट जाएगा। ऐसी सकट चौथ मैया पहले आई ऐसे सब काई को आवे और पीछे आई ऐसे काई को ना आवे। जय हो सकट देवता मैया की जय।